बहनें, स्वयंसेवक, अन्य सभी बंधुओं, विषय एक ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। नागपुर शहर में मोहिते के बाड़ा नामक स्थान पर विजयदशमी के दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संचालन शुरू हुआ, अर्थात नींव रखी गई। रखने वाले थे परम पूज्य डॉक्टर केशवराव वलीराम हेडगेवार जी। उस समय युवा थे और उस टाइम में उन्होंने गुलाम देश में रहते हुए MBBS की डिग्री प्राप्त की थी। बहुत लगनशील देशभक्त थे। उनके मन में संकल्प आया था, देश बार बार कोशिश करता है, आजादी के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन आजाद नहीं हो पाता। और विवेकानंद का एक उन्होंने वाक्य पढ़ा था, यदि मेरे जैसे 100 लोग हो जाएं तो भारत का दुनिया को में आजाद हो जाएंगे। परंतु डॉक्टर साहब के कानों में यही शब्द गूंजते थे, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ? तो डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया, विवेकानंद 100 लोगों को कहते हैं, मैं ऐसे असंख्य लोग पैदा करूंगा जो देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए प्रतिसंकल्प होंगे। और परंतु डॉक्टर साहब ने MBBS करने के बाद में, बेटा इधर आया, कुछ बैठो तुम, आ जाओ, कुछ बैठ जाओ, लेकिन मोबाइल को रख दो, मोबाइल को मम्मी दे दो, माता जी को दे दो, बहन को दे दो। आज के अध्यक्ष तो उन्होंने सोचा देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा तो दोबारा से गुलाम न हो। RSS का संगठन उन्होंने इस निमित्त खड़ा किया। और आज विवेकानंद 100 स्वयंसेवक की बात करते थे, आज हम स्वयंसेवक अखंड हैं, अनगिनत हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। इस संगठन को आज 1925 में खड़ा हुआ था, विजयदशमी के दिन 100 साल पूरे हो गए। बंधु संगठन निकालना क्या चाहते हैं? निकालने के लिए हमारे यहाँ जैसे भाई साहब ने बात रखी, बाबा का घोड़ा किसी खेत में चल रहा था, दूसरा खेत वाला देख रहा था, कह रहा मेरा थोड़ी खा रहा है, पड़ोसी का खा रहा है। ये बात निकालने के लिए हम सब देश और धर्म के लिए एकत्रित रहें और हमारी भाषा, भूषा, भोजन, भजन, पानी का कुआं, शमशान, सभी पवित्र काम हैं, ये एक साथ हों। कोई हमारे में जाति पाति भेदभाव न हो। वैसे तो ये कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि में हम सबको पैदा किया, ब्रह्मा जी ने पैदा किया। ब्रह्मा जी हमारे परमपिता हैं, हम उनके 4 पुत्र हैं जो हम वर्गों में बांट रखे हैं। 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हैं। एक पुत्र बलशाली है तो मिलिट्री में जाता है, दूसरा विद्वान है तो पंडिताई करता है, तीसरा व्यापार दुकान चलाता है, और सबसे छोटा है जो माँ का लाड़ प्यारा हो जाता है, वो कुछ करता नहीं, पढ़ लिख नहीं पाता तो घर में काम करता है। अब हमने अपनी आज्ञानतावश इन 4 को बांट रखा है। क्या एक बाप के पुत्र बटे हुए हो सकते हैं? क्या अलग जातियां हो सकती हैं उनकी? तो माताओं, हम चारों वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक एक माता के पुत्र हैं। हमारा कोई अलग अलग बंटवारा नहीं है। कार्य क्षेत्र के अनुसार हम अपना अपना काम कर रहे हैं। पंडित कह दिया जाओ तुम हल चलाओ, चलाएंगे क्या? चल पाएगा उनसे? नहीं चल पाएगा। वैसे से कहते हो कि जाओ तुम मिलिट्री में जाओ, राइफल चला पाएगा?
निचला भाई, जैसे हमारे घर गुण धर्म स्वभाव हैं, हम वैसा अपना काम कर रहे हैं। अब विदेशियों ने हमारे को अनेक क्षेत्र में बांट रखा। पंडित तो सिर से पैदा हुआ है, माता को सिर से पैदा होता है क्या? कैसे पेट से पैदा हुआ है? पैदा होता है क्या? वो कोई बाजुओं से पैदा हुआ छत्री। तो बंधु हमारे को बांटने के लिए अनेक अनेक कथक गढ़े गए। तो हम चारों भारत माता के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने हमारी रचना की है और हम एक हैं। और आज एक तो चल रहा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब बहनों, कड़वा सत्य है। आप में पंडित जी बैठे होंगे, छत्री सब बैठे होंगे, जब तक तुम इस भेदभाव को तुम आजाद नहीं है, तीसरा तुमको डराता रहेगा, धमकाता रहेगा। और अपने दिल में हाथ लोगों, ब्रह्मा जी जिसका बाप एक है, उसके बेटे अलग हो सकते हैं क्या? क्या माता बच्चे की लेटरिन साफ करती है, सूत्र हो जाती है क्या? घर में उसके छोटे भाई बहन लेटरिन साफ कर देते हैं बच्चे की, या कुत्ते की, या गंद साफ कर देते हैं, क्या सूत्र हो जाता है क्या? ना। जो आदमी तुम्हारी गंद साफ कर रहा है उसे तुम नीच कह रहे हो? वो अपना भाई है, हाथ दो तो साफ सुंदर होके आएगा, वो हमारे साथ बैठ के भोजन करेगा बराबर में। कुत्ता चाट जाता है बर्तन को, तो कहते कुत्ता की जीभ में अमृत होता है, उस बर्तन को फेंकते नहीं है। दूध की हांडी मुंह डाल जाता है, तो कोई बात नहीं, ऊपर से निकाल दो, तो दूध झूठा नहीं हुआ, लेटरिन खा के आया था कुत्ता। जो हमारा भाई है तुम्हारी सफाई करता है, वो खाता नहीं, उसको साफ करता है। उससे बैर करते हैं हम, उससे भेदभाव करते हैं। जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक देश आजाद नहीं है, अपने को तुम आजाद कह रहे हो ना, कह रहे हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता का मतलब आजादी से नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब आजादी से 100 कोस दूर तक नहीं है। टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको। सो माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। क्या हमारी सब व्यवस्था है? ये भाई बैठे हैं, बहनें तो नहीं गई होंगी, तहसील में जाते हैं खेत का बहनामा करवाने के लिए, वो कौन सी भाषा लिखता है हमारी समझ में नहीं आता। आलिमदार, गजबदार, खरीददार, हमें समझ नहीं है क्या होते आलिमदार, खरीददार हैं? पत्रों के नाम है उनके, खसरा, खतौनी, घेवट। डाक खाने में उर्दू में काम होता है, थाने में उर्दू में काम होता है, जी हजूर, अदायगी, रवानगी, उसे जाना नहीं कहते, रवानगी कहते हैं। उर्दू में आज भी काम हो रहा है। क्या हम स्वतंत्र हैं? आज अपने देश में जो किताबें छपी हैं वो अपने तंत्र के अनुसार होंगी। हमारा एक भाई जिसको तुम नीच कहते हो, गलत कहते हो, वो जाकर के मुसलमानों मिल जाता तो तुम्हारे साथ बैठ जाता है, वो तब तो ऊंच हो गया। जब हिंदू था, जब ऊंच नहीं था। तो इसलिए भेदभाव को निकालना होगा। बड़ा कड़वा सत्य, बहुत कड़वा सत्य है, सहन नहीं हो रहा होगा शायद। अगला प्रश्न वो है मेरा, घर अपना घर है, उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था क्या होनी चाहिए? छोटा बहुत बेटा बहुत देर से आता है, खाना खाया आता है, हमें पता नहीं। बड़ा बेटा ड्यूटी जाता है, बहू लेट आती है, खाना सासू माँ बनाती हैं, ससुर जी गरम गरम खाना खाते, ठंडा नहीं खाते, बड़ी आप रहते हैं। चलो जो भी रहता होगा, हम कसम खा के जाएंगे, हफ्ते में एक दिन कोई सा भी तय कर लो, सभी लोग मंडल बना करके जमीन पे बिछुइया करके खाना एक साथ खाएंगे। खाने से पहले भजन करेंगे, और भजन ऐसे नहीं करेंगे। अपनी व्यवस्था है, देश है। हम सब लोगों को अपना हफ्ते में तो एक बार अपना ड्रेस पहनना चाहिए, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती। माताओं को भी, माताएं सुविधा के लिए सलवार सूट पहन लेती हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक दिन माताओं को, जिस दिन सभी लोग बैठे हैं, अपने देश में होना चाहिए। अपनी भाषा, ठीक है हम जहाँ रहते हैं हिंदी बोलते हैं, लेकिन बिहार के तो भोजपुरी ही बोलेंगे अपने में। अपनी भाषा स्वाभिमान होती है। मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार का हूँ,
बिहार वो प्रांत है, कहते परम परमात्मा ने जीव मात्र की रचना बिहार में ही की थी। आज ही बिहार में सभी मौसम है, नदियां हैं, पानी है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि मानव का जन्म, जीव का जन्म पानी के द्वारा हुआ, पानी के किनारे हुआ। इसलिए बिहार की जनसंख्या बहुत सघन है। कुछ मेरे बिहार के लोग बैठे होंगे, बिहारी कहते तो बड़े गाली लगती है। गाली नहीं है बिहारी होना, बिहारी होना ये गर्व की बात है। मैं बिहारी हूँ। आज ही IAS IPS बहनों हंसो मत, बिहार के ही हैं, बिहार के ही हैं। बिहार साधारण प्रांत नहीं है, लेकिन कुछ राजनेताओं ने ऐसा कर दिया उस प्रांत को, लोगों को शर्म आने लगी। कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया, अरे तू तो बिहारी है, बिहारी होना कोई बुरी बात है क्या, गर्व की बात है, मतलब गाली लगने लगी अपने को। तो ये मेरी बात है, अपने एक साथ बैठना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है अपने अपने स्वाभिमान को जगाएं। मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए, ये मेरे हिंदू धर्म का वेश है। अपनी भाषा बोलता हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए, मेरी भाषा है, मेरी भाषा है, मैं इस देश में जन्मा हूँ। अपना काम कितना ही बुरा होगा, लेकिन सबके मन में ऐसा होता मेरे काम जैसा कोई काम ही नहीं है, गली गलियों में कीचड़ हो, लेकिन मैंने जो जन्म लिया है ना, तो अपने स्व का बोध होना चाहिए। स्व के बोध में और ही बातें आती हैं। अभी कोई आता है मंदिर के इसको तोड़ लेता है, दीवार को तोड़ रहा होगा, चल हमारा क्या है, नहीं, मेरा कर्तव्य मंदिर की दीवार तोड़ा, मैं टोकूंगा उसे रोकूंगा। मेरा देश है, मेरा धर्म है, मैं इस देश का हूँ। तो स्व का बोध भी भाषा पे भी होना चाहिए, भोजन पे भी होना चाहिए। हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, गोल गोल बनाते हैं जो लिट्टी, हाँ हैं, हाँ, वो हमारा प्रसिद्ध भोजन है वहाँ का, उसे भूलेंगे नहीं, यहाँ भी बनाएंगे, खिलाएंगे। ये होता क्या है, भोजन और भजन और भ्रमण और भवन, ये अपने अपने प्रांत के अनुसार होते हैं। ये फूल है, सभी फूल गुलाबी होते हैं क्या, कुछ फूल सफेद भी होते हैं, कुछ लाल भी होते हैं, एक काला गुलाब भी होता है। ये देश का ये फूल जैसा देश है। और RSS का जो काम हुआ था मतलब 1925 में, हमारा लक्ष्य है, इसमें लक्ष्य है अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण, हिंदू राष्ट्र की उन्नति के लिए जो भी मुझे बलिदान देना पड़ेगा मैं दूंगा। आपने पाकिस्तान का नाम सुना है, बांग्लादेश का सुना है? आपको मालूम पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? उनमें धर्म नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं चलते। कुछ संविधान में काम ऐसे हैं जो संविधान के अनुसार करने पड़ते हैं, जैसे लाल बत्ती पार करना संविधान के खिलाफ है, किसी को बेमतलब नुकसान पहुंचाना, पेड़ काटना संविधान के खिलाफ है, सड़क को तोड़ना संविधान के खिलाफ है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना। कुछ काम ऐसे हैं जो संविधान में नहीं लिखे हुए लेकिन धर्म में आते हैं। कौन कौन से? माता पिता के पैर छूना, नहीं छूओगे तो संविधान में कोई जेल नहीं कर सकता तुम्हारी, करेगा क्या? नहीं करेगा। बड़े बुजुर्गों का आदर करना, पैर छूना, मंदिर में जाना, मंदिर में नहीं जाते हो तो कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन ये संविधान में लिखे ये भी हमारा धर्म है। बच्चों को पढ़ाना और खुद पढ़ना, ऐसा ही पंडितों के 6 काम होते हैं। जो 6 काम करता है वो पंडित हो सकता है किसी भी जाति से। पंडित का उल्टा होता है मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द, मूर्ख का विलोम शब्द है पंडित, और पंडित का मूर्ख, जो पढ़ा लिखा नहीं मूर्ख है, पंडित नहीं करता। पंडित के 6 काम है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ा होना चाहिए, और वो पढ़ाई भी दूसरों को, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, इन 6 कामों को करता है तो वो पंडित है। बंदी व्यापार करता है वो वैश्य है। खेती बाड़ी सब उसी में आ जाते हैं, मकैनिक वगैरह सब उसी में आ जाते हैं।
आज ये जो बस्ती है कालिंदी कुंज बस्ती कहते हैं अपने संघ की भाषा में इसको। इस कालिंदी कुंज में ऐसे आता ही होंगे जो हमारे धर्म में संकट है। हमारी छोटी छोटी लड़कियों को 8वीं पास करती हैं, बहका ले जाते हैं, और हमारी लड़कियों के बहकावे में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? आपने सोचा है कभी? आप अपनी लड़के लड़कियों को एक साथ बैठा के, जो भोजन की बात कर रहा हूँ ना, एक हफ्ते में एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे सभी लोग, और भजन करेंगे, अपने बच्चों से संवाद करेंगे, बेटा कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई लिखाई में, किसी बात में, पहना उड़ाव में, मतलब कैसी भी दिक्कत हो, बच्चे मुंह खोलेंगे, बच्चे तुमसे बात करेंगे। जो बच्चा चुप रहता है, माँ बाप से बोलता नहीं, उसमें कभी विस्फोट हो सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है, माँ बाप को धोखा दे सकता है। इसीलिए माताओं का फर्ज है केवल और केवल, जो माता भोजन बनाती है सबको कहेगी, हम पुरुषों का भी ऐसे नहीं, हफ्ते में आज से तय कर लो, हनुमान चालीसा जपेंगे एक दिन, और फिर किसी का हालचाल पूछेंगे, क्या दिक्कत है, ब्याह शादी की बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे उसमें, है ना। आज का मोबाइल का जमाना है, सब बच्चे 8वीं पास करके समझदार हो जाते हैं, और जो लड़कियों में लड़कों में जो गलत प्रवृत्ति हो रही है, जो कुसंगति में पढ़ करके व्यभिचारी ले जा रहे हैं उनको, और व्यभिचारी आप जानते हो बहुत सारे उनके वो थे, अभी 3 तलाक का रास्ते में चल रहे हैं, कह दिया तलाक तलाक, बताओ पत्नी नहीं दुश्मन होगी जरा सी देर में। हमारे हिंदुओं में 7 बार का 11 सुबह से शाम तक कहो, उन्हें कभी भी तलाक नहीं होता, शाम को लट जाएंगे, शाम को इधर रोटी खाएंगे। ये हिंदुओं की हमारी विशेषता है। हम ऐसे हिंदू इसलिए उत्तम है, लेकिन वास्तव में उत्तम है तो उत्तम हिंदू धर्म ही है। और हिंदू धर्म का, हिंदू एक जीने की पद्धति है, हिंदू की ऐसी जीने की पद्धति है, इसमें कोई द्वेष भाव नहीं है। जैसे मैंने बात बताई, हिंदू पद्धति उनकी नहीं है, उनकी नहीं है, उनमें तो औरत पैर के जूती की बराबर है, चाहे जब छोड़ देता है, और चाहे जब दूसरी आता है, और चाहे जब 2-3 घुसा लेता है अपने घर में। हमारी माता बहनें ऐसा स्वीकार करेंगी क्या? नहीं करेंगी। इसलिए छोटी छोटी बातों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपके लिए मैंने विशेष करके बात कही, तो मैं बात करता हूँ हिंदुओं की स्वाभिमान की, अपने पड़ोस की। एक जंगल में खरगोश रहता था, और जंगल में धूप सेक रहा था, एक पेड़ था ताड़ का, उस पर से एक पत्ता टूट करके जो होता है ना गिरता है, वो डंगाली पत्ता टूट के गिरता, आवाज होती है खड़ से, और खरगोश भाग के अपने घर में घुस जाता है। फिर देखता है कुछ नहीं है, तो पत्ता गिरा है, फिर आ जाता है, कहता है भगवान ने इतना कमजोर क्यों बनाया हूँ, एक पत्ता गिरा और मैं इतना डर गया। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरे को मजबूत बनाओ, और उसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते और प्रकट होते हैं। बोल क्या चाहिए कि भगवान मुझे हाथी जैसा मोटा ताजा बना दो, भगवान का यथास्तु, और वो खरगोश हाथी जैसा मोटा ताजा हो जाता है। अब सोचता चलो पानी पी के आता हूँ, तालाब की तरफ जाता है, तो वहाँ बंदर चिल्ला रहा होते हैं, मेढक चिल्ला रहा पानी में, यहाँ बताओ ये क्या बात है, क्या मगरमच्छ है, तुम्हारी क्या औकात, यहाँ तो हाथी को पैर पकड़ लेता है ये। फिर आता है, हे भगवान तेन इतना मोटा ताजा बच, तब मुझे डर लग रहा है, तू मुझे मगरमच्छ जैसी मोटी खाल बना दे मेरी। भगवान के इतिहास तू करते ना, उसके शरीर पे मोटे मोटे बाल और वो मोटी खाल हो जाती है उसकी। फिर कहता है अब कोई दिक्कत नहीं, घूमने जाता है, तो बंदर चल रहा था, भागो भागो भागो, तो क्या हो गया, तो जंगली भैंसों का झुंड आ रहा है और सबको मारते पीटते आ रहा है। कहता हे भगवान तेरी मोटा ताजा बदतमीजी में डर रहा हूँ। फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, भगवान तुमने मोटा ताजा बना तब भी मुझे डर लग रहा है। कहता बेवकूफ, तू हाथी या शरीर क्यों मांगा, तू हिम्मत मांगता ना कि तू किसी से नहीं डरे। तो बंधुओं बहनों, वही हमारा हाल है। हम पैसा तो बहुत है, हमारी बेटी भी नौकरी करने जाती है, मुसलमानों की बेटी नौकरी करने नहीं जाती, वो गरीब नहीं है, 14 बच्चे और करेगा, वो गरीब नहीं है। हम 2 बच्चे 3 बच्चे भी गरीब हो जाते हैं,
बेटी भी नौकरी करने जाती है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, हमारे तो धर्म में रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी शेरनी की डरती थोड़ी थी, लेकिन बहकावे में तो काम गड़बड़ होता है। तो कहने का मतलब है हिंदुओं को अपनी हिम्मत जगानी होगी। पैसा ही बहुत है, लेकिन राइफल नहीं खरीद सकते एक लाइसेंसी, धन तो बहुत है, लाइसेंसी राइफल उनके पास तो लाइसेंसी नहीं है, अनऑथराइज हथियार हैं, कुछ नहीं तो छुरा होता है लंबा। हमारे पास चाकू होता है तो टमाटर नहीं कटते थे, गोच के काटते टमाटर को भी धार नहीं होती इसमें। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप सबको हिम्मत जुटानी होगी। आगे एक उदाहरण और है रामकृष्ण परमहंस जी का। रामहंस परमहंस जी कहते थे हमारे देश में गंगा बहती है, नहाई ना गंगा सब लोग। हाँ भाइयों, आप भी नहाई हो ना? आवाज नहीं आ रही भाइयों की? नहाई हो? कहते हैं गंगा में नहाने से पाप उतर जाते हैं। हजारों हजार लाखों लाख लोग लाए तो संगम में पूरा संसार के लोग आ जाते हैं, लेकिन पाप नहीं उतरे। आके पाप बड़ा ढीठ है, उतरता नहीं जल्दी से। जैसे हम गंगा में जाते हैं ना, गंगा किनारे उतर के टीले पे किसी पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है, और नहा के होते हम पाप धो के आते हैं, और फिर पापी हमारे ऊपर बैठ जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम सब लोगों को अपनी हिम्मत से उस पाप को उतार फेंकना चाहिए। अब पाप कौन से हैं? यही पाप हैं, छुआ छूत अगड़म झगड़म जो भी है, मैंने बताया आपको। तो इसीलिए अब 5 बातें हमको निकालनी है, 5 परिवर्तन होने चाहिए। 5 परिवर्तन होंगे जिनमें अपना कोई खर्चा नहीं है, अपना 1 नया पैसा खर्च नहीं होगा। सबसे पहले आपसी भेदभाव मिटाना। भाई होटल पे खाना खाया होगा ना आपने, हैं? वहाँ तो पंडित जी बनाते होंगे खाना, आप पूछ लेते हैं ना उनको। हाँ जी, पंडित जी बना रहे हैं ना, और तो कोई बना ही नहीं सकता, कुछ जानते नहीं बनाना हो, ठीक है। हाँ, समाज में सावधान बहनों, समाज में बहनों से भी, बहनों को दोस्त बनाना। आपकी कितनी दोस्त हैं जहाँ रहती हो? बताओ हैं? हाँ ठीक है। कम से कम बहनों को 20 घरों में माता बहनों दोस्ती होनी चाहिए। जैसे गीत मंगल होते, बच्चे का जन्मदिन आता है तो 20 बहनें आ जाएं, ठीक है ना? केक काटते, केक नहीं काटनी। हाँ जी, घर में केक, बहन जी घर में केक नहीं काटनी। ये कब से केक कटी है मालूम है? हमारे देश में एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसका नाम इंदिरा था, उसकी माँ का, और उसका नाम असली नाम मैमूना बेगम था। वैसे उसकी भामन नहीं पड़ी थी, वो निकाह हुआ था उसका। किसके साथ? मुल्ला जी के साथ में। तो उनका बेटा पैदा हुआ। उनके जो पिताजी थे जवाहरलाल, वो विदेश जाते थे तो वहाँ केक काटते। केक क्यों काटते हैं? इसीलिए काटते हैं, एक मिठाई होती है केक, और कोई जलेबी नहीं होती वहाँ, वो पेड़े नहीं होते, वो बालूशाही नहीं होती, एक केक बना लेते हैं। केक कहते हैं गाढ़ा हलवा, मिश्रण डालता है, तो उसको काट काट के खाएंगे, हलवा मुँह थोड़ी मारते हैं एकदम। तो वहाँ तो इसलिए काटते हैं। तुम्हारे देश में जन्मदिन पे 1 किलो जलेबी ले लो, 1 किलो पेड़ा ले लो, बालूशाही ले लो, रसगुल्ला ले लो, कुछ भी ले लो, और एक उठा के दे दो। अच्छा, केक काटने का कोई बुराई नहीं है। जितना बच्चे का साल होगा उतना दीपक जल मोमबत्तियाँ फिर फूंकते हैं। हमारे दीपक बुझाने क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीपक बुझाना, मतलब बेटा संसार से चला जाना। कम हो जाता है ना, तब दीपक बुझाते हैं। और वहाँ अपने अच्छे खासे बेटे का दीपक बुझाना, और बुझाते ही नहीं है, फूंकते हैं, और फूंकते ही नहीं है, फूंकते भी हैं। उस झूठ को हम भी एक दूसरे झूठा नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? मैंने बात कही कि समाज में सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, लेकिन झूठा नहीं खाएं। क्यों भाई? कोई रोग हो रहा है, क्यों रोग बोल लें, इसलिए नहीं खाते, और कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो झूठी मिठाई भी खाते हैं उसको,
अब विदेशी आई थी, अब राजी की कटी, फिर राहुल की कटी, फिर इनकी कट करी, अब छोटे नेताओं ने कांग्रेस ने काटा, फिर बड़े नेताओं ने काटा, ऐसे करके अब हमारे सब भैया केक काटने के लिए क्या बता दी, क्यों केक काटी? 20 बहनों को बुलाओ, 25 बहनों को बुलाओ, अपने आंगन में, गली मोहल्ले, मंदिर में जगह है तो यहाँ आ जाओ, मंगल गीत गाओ, हवन यज्ञ करो। विश्व का सबसे बड़ा उत्तम कर्म हवन है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों की प्राप्ति होती है इससे बड़ा दुनिया में कर्म कोई नहीं है। बच्चा पैदा होता है तब भी हवन होता है, शादी होती तब भी होता है, इस संसार से विदा होता है ना तब भी हवन होता है। इससे बड़ा कर्म कोई नहीं है। आपको कोई पंडित जी आना पड़ेगा, वो दक्षिणा देनी पड़ेगी, कोई दक्षिणा नहीं है। अपने घर में ऐसे बैठो, गायत्री मंत्र याद कर लो, ओम सा बोल दो, लो जी हो गया हवन। मन में ही तो होती, मन चंगा कटौती में गंगा। चलो आगे, परिवार प्रबोधन हो गया। अपने जो आसपास पड़ोस में परिवार प्रबोधन मैंने बता दिया, अपना परिवार। और जब परिवार ये होता है तो कितनी खुशी होगी बहन जी, खुशी होगी ना। बेटा टूटा घूमता है, अच्छा लगता है क्या? दिल को ठंडी पड़ती है क्या? और तो बोलता है ऐसा करोगे तो परिवार आपको मिलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। हो गया। अब आप ये होगा कैसे? अब मैं कह के चला जाऊंगा, आप भूल जाओगी। बहन जी दोबारा याद कौन दिलवाएगा? दोबारा याद दिलवाने के लिए आपके बच्चे होंगे, 8वीं पास कर ली होगी, RSS की शाखा लगती है, उसमें रोजाना हम इसी बात को रटवाते हैं। वो बताएगा माँ आज वो गीत गाया था, आज वो बताएगा। अनवरता बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं बहनों गिर जाएगा तुरंत मालूम पड़ जाएगा, चिंता मत करो, तुरंत मालूम पड़ जाएगा गिरेगा तो। अपने करना क्या है? RSS की शाखा में अपने बच्चों को भेजना है। RSS का नाम सुना है ना? नहीं सुना? तो वहाँ लाठी चलाना, बहनों को तलवार चलाना और ये सब सिखाते हैं हम। तो कोई कहेगा लाठी चलाना सिखाते हैं, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा नहीं है, केवल स्वयं के रक्षा के लिए सिखाते हैं। कोई महिला पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है हमारी, लेकिन हम सिखाते हैं। लाठी चलाना सिखाते हैं, लेकिन घोष सिखाते हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय घोष का संगठन नहीं है हमारा, लेकिन घोष भी हम सिखाते हैं। तो सभी से इतना निवेदन है, भाई साहब इधर मुझे बहुत बुरा लग जाएगा, नहीं तो बैठो। इतना ही निवेदन है, अपने बच्चे बच्चियां जो 8वीं पास कर गए, रविंद्र जी कहाँ हैं? रविंद्र जी इधर आओ, आप आओ। ये भाई साहब आते रहेंगे यहाँ, मैं भी आता रहूंगा। बच्चे 8वीं पास कर गए, तो लाठी चलाना, तलवार चलाना और नियुद्ध कहते हैं। आप तलवार भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, मुक्के के बल से कैसे सामने वाले को परास्त करना। हमारे पास कुछ ऐसे हुए हैं, तेज हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, सामने वाला कितना बड़ा है, जितना ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा मार खाएगा। क्या? जितना ताकतवर होगा सामने वाला उतनी ज्यादा मार खाएगा, पंगा नहीं लेगा। इसलिए आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को RSS शाखा में भेजिए। ये मेरा अनुग्रह है, आपसे प्रार्थना है। इन्हीं बातों के साथ में, बातें तो बहुत हैं लेकिन कुछ बहनें जा रही हैं, इसलिए मुझे अपना वक्तव्य समाप्त करना पड़ा है। कोई गलती क्षमा करना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।